हमारे सूक्ष्म मन और नश्वर शरीर के साथ हनुमान जी की वास्तविक शक्ति को जान पाना असंभव है। उनकी ताकत अपरिमेय अथाह है। अंजनी पुत्र की दिव्य छवि पे बस एक नजर पर डालने से ऐसी पवित्र दिव्य भक्ति भावना पैदा होती है कि सभी डर और पाप भाग जाते हैं। ऐसी हनुमान जी की महानता और शक्ति है। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। वायुपुत्र हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार हैं। हनुमान जी को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का संयुक्त ऊर्जा रूप भी कहा जाता है और इसी वजह से हनुमान जी पंचमुखी रूप धारण कर श्री राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण और महिरावण से बचाने में सक्षम हुए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को किसी भी शस्त्र प्रक्षेपास्त्र से अविनाशी होने का वरदान दिया था और किसी भी अस्त्र या शस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। हनुमान जी किसी भी दिव्यास्त्र के प्रभाव को कम करने में सक्षम हैं और यह दिव्यास्त्र उन पर कोई प्रभाव नहीं डालते जब तक हनुमान जी खुद उस अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण ना करें। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 66 में ये कहा गया है कि देवराज इंद्र ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था और कहा था कि तुम पे वज्र का कोई असर नहीं होगा और तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारी इच्छा से ही होगी। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड सर्ग 50 में वर्णित है कि हनुमान जी रावण की सभा में उसको अपने ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए वरदान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कोई भी दिव्यास्त्र या बंधन, चाहे वो किसी भी राक्षस ने चलाया हो या किसी और ने, उनको बांध या मार नहीं सकता। इस समय बेशक मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ पर मुझे कोई भय नहीं है क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र और वायु देव का मुझे वरदान प्राप्त है और बंधे रहने में लाभ था क्योंकि तुमसे मिलने का मौका मैं गंवाना नहीं चाहता था। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड सर्ग 48 के मुताबिक इंद्रजीत, जिसने ब्रह्मास्त्र चलाकर हनुमान जी को बंदी बनाया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हनुमान जी ने खुद ब्रह्मा जी का मान रखते हुए आत्मसमर्पण कर दिया था। पर जब मुख्य युद्ध हुआ तब फिर से मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया था जिसके प्रभाव से श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद और सारे वानर सेना के प्रमुख बेहोश हो गए थे। सिर्फ हनुमान और विभीषण ही थे जिन पर उस अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वो हनुमान ही थे जिन्होंने श्री राम, लक्ष्मण सहित संपूर्ण सुग्रीव सेना को पुनः संजीव करने हेतु पूरा पर्वत ही उठा लाए थे जिसमें संजीवनी बूटियां थी। हथियारों की बात करें जो हनुमान जी को हरा सकते थे, इंद्रजीत का ब्रह्मास्त्र केवल हनुमान जी को बंदी बना पाया था। वो उसमें भी हनुमान जी की सहसम्मति थी। वैष्णवास्त्र और भगवान शिव का पाशुपत, जो अचूक और पूरे ब्रह्मांड में सबसे विनाशकारी अस्त्र हैं, उनके सामने हनुमान जी, जिनको अतुलित बलधामी अर्थात वो जिसके बल को कोई माप नहीं सकता, टिक सकते थे या नहीं, इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि इसका कोई ठोस प्रमाण हमें मिला नहीं। अगर आप इस बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुंभकर्ण के साथ युद्ध के दौरान हनुमान जी उसके महाशक्तिशाली शूल के प्रहार को भी सह गए थे जो उसने हनुमान जी की छाती पे मारा था। इसी शूल से कुंभकर्ण ने कई लाख वानर सेना को नेस्तनाबूद कर दिया था। इसके वार को अंगद सह नहीं पाया था और जब इसी शूल को उसने सुग्रीव पर चलाया था तो उसे बीच हवा में ही हनुमान जी ने पकड़कर तोड़ दिया था। मृत्यु के देवता यम ने उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया। विश्वकर्मा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि उनकी बनाई सभी कृत्यों, वस्तुओं या हथियारों से वो संरक्षित रहेंगे। मारुतुल्य वेगम अर्थात वह जिसकी गति वायु देव समान है। जितेंद्रियम अर्थात जिसका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है। बुद्धिमातम वरिष्ठम अर्थात वो जो बुद्धि जीवियों में सबसे वरिष्ठ है। बजरंग बली अर्थात वो बलवान जिनके अंग वज्र के समान हैं। इसके अतिरिक्त वह अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों के भी ज्ञाता हैं। हनुमान जी की असली ताकत श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में जामवंत ने कुछ इन शब्दों में कही है। वह कहते हैं, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जिसे हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। वह बल, बुद्धि, विवेक और विज्ञान के गुरु हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। अगर आप भी कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो #वीडियो रिक्वेस्ट लिखकर अपनी रिक्वेस्ट डालिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।